आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब 1 लीटर के फ्लास्क में 0.7 बार पर, ठीक है ना, 2 लीटर डाई ऑक्सीजन तथा 0.8 बार पर 0.5 लीटर डाई हाइड्रोजन को भरा जाता है तो गैसीय मिश्रण का दाब क्या होगा। ठीक है ना, तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा अपने उत्तर को निकालते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, गैसीय मिश्रण का दाब। ठीक, तो और इसमें हमारे जो मिश्रण जब हम बना रहे हैं तो इसमें क्या क्या उपस्थित है हमारा। पहला तो हमारा उपस्थित है डाई ऑक्सीजन तथा दूसरा है डाई हाइड्रोजन। ठीक है ना, और यह प्रक्रिया जो हो रही है मिलाने की, मिश्रण बनाने की, ये किस पर हो रही है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ताप निश्चित है। ठीक है ना, अतः यहाँ पर हमारा बॉयल का नियम लगेगा। ठीक है ना, तो जो बॉयल्स का नियम था वह क्या था कि बॉयल के नियमानुसार, ठीक है ना, नियमानुसार। ठीक है, तो यहाँ पर ये था कि जो P1 V1 होता है वह हमारा बराबर होता है P2 V2 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ताप अर्थात T है, ठीक है, वह हमारा स्थिर है। ठीक है ना, तो स्थिर ताप पर P1 V1 बराबर होता है हमारा P2 V2 के। ठीक है ना, तो इसका सूत्र का प्रयोग करते हुए अब हम यहाँ पर अपने प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है ना, तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया है कि ताप स्थिर था। ठीक, तो जो हमारे जो पात्र है उसका आयतन कितना है, V। ठीक है ना, तो पात्र, ठीक है, पात्र का आयतन बराबर है हमारा 1 लीटर। ठीक है ना, तो और जो हमारे यहाँ पर 0.7 बार जो दाब दिया है वह किसका, 2 लीटर डाई ऑक्सीजन का है। ठीक है, अर्थात इसको हम लिख लेते हैं O2 गैस, O2 के लिए, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं डाई हाइड्रोजन के लिए। ठीक है ना, जैसे कि हमें प्रश्न दिया था, तो डाई ऑक्सीजन के लिए हमारा कितना है, आयतन हमें दिया है 2 लीटर। ठीक है, आयतन 2 लीटर है तथा दाब अर्थात P जो है वह हमारा कितना है, 0.7 बार है। ठीक है, 0.7 बार। ठीक, तथा डाई हाइड्रोजन के लिए हमारा जो आयतन है वह कितना है, 0.5 लीटर। ठीक, तथा जो हमारा दाब है वह हमारा कितना है, 0.8 बार। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें इनके मान दिए हैं। ठीक, तो अब जो बॉयल का नियम है, ठीक, उसका प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर जो, जब हम यहाँ पर पहले जो फ्लास्क है पहले उसमें अगर हम डाई ऑक्सीजन भरेंगे तो उसका देखते हैं दाब कितना होगा। ठीक है, और तथा जब हम उसमें डाई हाइड्रोजन को मिला देते हैं तब उसका दाब क्या होगा। जब इन दोनों के दाबों को निकाल लेंगे, उन दोनों को हम आंशिक दाबों को निकालने पश्चात उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें जो कुल दाब है वह उसका पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो अतः अब हम मान लेते हैं, ठीक है ना, कि माना गैस मिश्रण में H2 तथा O2 के आंशिक दाब क्रमशः हमारे P1 V1 है। ठीक है ना, माना कि गैस मिश्रण में, ठीक है ना, H2 तथा O2 के आंशिक दाब क्रमशः, ठीक है ना, क्रमशः P1 तथा P2 हैं। ठीक है ना, तो ये हम मान लेते हैं कि जब हमने मिश्रण बनाया तो उसमें जो H2 का दाब है वो आंशिक दाब होगा वो P1 होगा तथा जो डाई ऑक्सीजन अर्थात O2 का जो आंशिक दाब होगा हमारा P2 होगा। ठीक है ना, तो पहले हम जब H2 गैस मिलाएंगे, ठीक है, तो उस स्थिति में हम देख लेते हैं कि क्या होगा हमारा आंशिक दाब। तो H2 गैस, ठीक है, H2 गैस के लिए, ठीक है, तो H2 गैस के लिए अब जैसे कि P1 माना है हमने, ठीक है ना, तो ये P1 आंशिक दाब हो गया हमारा, गुण है ये जो V1 होगा ये हमारा पात्र का आयतन होगा। ठीक है ना, पात्र आयतन। ठीक, तथा जो ये हमारे ये P2, ये यहाँ पर हमारे ये H2 तथा O2 के लिए आयतन तथा जो दाबों के मान दिए इनको हम इस तरीके से लिख लेते हैं कुछ, तो हमें ये समझ में आसानी से आएगा। ये हमारे H2 के लिए हैं तथा ये हमारे O2 के लिए हैं। ठीक है ना,
तो अतः जब H2 गैस मिलाएंगे तो हमारा P1 ये आंशिक दाब हो जाएगा, V1 पात्र का आयतन होगा, ठीक है ना। तो H2 गैस के लिए यहाँ पे हमारा VH2 आएगा, ठीक है ना, P2 V2 आएगा, अर्थात यहाँ पर हमारा PH2 गुणा VH2 आएगा, ठीक है ना। तो जो P1 है वह हमारा आंशिक दाब है, पात्र का आयतन 1 लीटर था, 0.8 बार हमारा प्रेशर दाब है H2 का, तथा आयतन हमारा 0.5 लीटर है, ठीक। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा आंशिक दाब कितना आ जाता है H2 गैस मिलाने पर, वह आ जाता है 0.4 बार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो H2 गैस मिलाने पर उसका आंशिक दाब आ जाता है, ठीक है। तथा ऐसे ही हम अब ऑक्सीजन गैस के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो O2 गैस के लिए, ठीक है ना, इसके लिए भी हम निकाल लेते हैं। तो O2 गैस के लिए हमने क्या माना था आंशिक दाब, P2, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो हमारा पात्र का आयतन है ये V2 मान लेते हैं यहाँ पर हम पात्र आयतन, ठीक है ना। तथा यहाँ पर ये बराबर होगा हमारा PO2 गुणा VO2 के, ठीक है ना। अर्थात P2 का मान निकालेंगे, V2 हमें दिया था, आयतन हमें कितना दिया था, 1 लीटर का पात्र का आयतन था, तथा जो हमारा P2 का दाब, वो O2 का जो हमारा दाब है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो O2 का जो हमारा दाब है वह हमारा आएगा 0.7 बार और 2 लीटर इसका आयतन है, ठीक है। तो इसका मान रख देते हैं, तो 0.7 गुणा 2, ठीक है ना। तो जब हम इसको हल करते हैं तो जो P2 का मान आता है वो आता है 1.4 बार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब हम O2 गैस मिलाते हैं तो हमारा उस समय जो आंशिक दाब है वह भी निकल आता है, ठीक है। तो अतः अब हमारा कुल दाब जो होगा वह इन दोनों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो अतः कुल दाब बराबर, ठीक है ना, दाब P मान लेते हैं तो ये हमारा बराबर होगा P1 प्लस P2 के, ठीक है ना। तो P बराबर होगा हमारा 0.4 प्लस 1.4, अर्थात जो P का मान है वह हमारा आ जाएगा 1.8 बार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह हमारे जो प्रश्न का उत्तर है वह पूर्ण होता है और हमारे जो मिश्रण है उसका कुल दाब निकल आता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।